नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से इस महामारी में लोगों की सेवा की है, शायद ही कोई और व्यक्ति उतना किया होगा। कई परिवारों को गोद लेने के साथ साथ कई बच्चों के जीवन भर की मुफ्त शिक्षा और समाजवादी कुटिया में निरंतर रोजाना उनको पढ़ाना, ये सचमुच अपने आप में काबिले तारीफ है। सबसे पहले हमने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से ऋषि यादव जी हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लैब में। धन्यवाद सर। और पब्लिक लैब न्यूज की तरफ से, पी लाइव मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत, आपको हृदय से आभार प्रकट करता है कि इस महामारी में जो आपने कारनामा किया है, जो आपने काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ख्याल सबसे पहले आपके मन में आया कहां से? जी, मैं ऋषि यादव, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हूं। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किए हैं कि कोई भी गरीब परिवार, असहाय लोग इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ना भूखा प्यासा कोई नहीं सोना चाहिए। उन्हीं के आदेश को, उन्हीं के निर्देश को पालन करते हुए जब से लॉकडाउन लगा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में एक मुस्लिम दिव्यांग परिवार, जो पति पत्नी एक पुत्री, तीनों लोग दिव्यांग हैं, उनकी जब से लॉकडाउन लगा है मैं पूरी जिम्मेदारी लिया हूं। उनकी सारी चीज शुरू से लेके आज तक, सुबह दूध पहुंचाना, सारी चीजें, सारी व्यवस्था मैं अवेलेबल करा रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी कुटिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी कुटिया के माध्यम से लगभग हम यहाँ पे 140 बच्चों को प्रतिदिन दूध, बिस्कुट, फल देने का कार्य कर रहा हूं। और यहाँ पे निःशुल्क पठन पाठन का भी कार्य चल रहा है। और हमारे ग्राम सभा के अति निर्धन परिवार के 7 अति निर्धन परिवार के बच्चों को मैं मुफ्त शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी लिया हूं। ये मेरा संकल्प, यह मेरा आह्वान। एक तरफ ऋषि जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक तरफ वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उस पर राजनीति, लेकिन कहीं ना कहीं आप खामोशी से अपना काम करते जा रहे थे। ये बड़ा ही अपने आप में काबिले तारीफ है जो आपने कारनामा किया। और खास करके गरीब मजलूम जो बच्चे हैं उनको आपने शिक्षा, और जो समाजवादी कुटियां आपने बनाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और आपकी वही तस्वीर आपके जो अध्यक्ष हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और अपने प्रोफाइल पिक भी उसको लगाया था। कैसा आपको फील हो रहा था उस वक्त जब आपके अध्यक्ष इस तरह से आपकी काम को सराहना करता है? तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित फील होता है कि हमारे अध्यक्ष हमारा किया हुआ कार्य को सार्वजनिक कर रहा है। हमें गर्व है कि हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उससे भी बड़ा गर्व है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है सेवा परमो धर्म। मैं सेवा का एकमात्र लक्ष्य बना के मैं लोगों की मदद करना, मेरे अंदर की भावना। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा पंक्ति में बैठे सबसे निचले स्तर के लोगों, सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद। और हम लोगों की बस यही विचारधारा है, हम लोगों का मुख्य यही कार्य है कि समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा है कि जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको मिला के नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की मदद करना ही यही सच्चा समाजवाद है। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, और मैं यह प्रेरणा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कार्य कर रहा हूँ। एक और सवाल ऋषि यादव जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस तरह के वैश्विक महामारी में जहां पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से ग्रसित है, आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व को कोरोना ने अपने चपेट में ले रखा है, कोहराम मचा रखा है, उसके बावजूद भी इस पर राजनीति, क्या आपको उचित लगता है? क्या इस तरह के महामारी पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से साथ में एक सवाल, चूंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या मौजूदा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में हर मामले में यह सरकार फेल है। किसान, जवान, गरीब, सभी व्यापारी, सब लोग परेशान हैं। त्राही मची है, सब लोग परेशान हैं। आज आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। दिन प्रतिदिन
चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे किसी का अपराधियों के मन में कोई भय ही नहीं है। खुलेआम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, कोई उनको कुछ भय नहीं लग रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं, हर इंसान परेशान है, कोई भी व्यक्ति संतुष्टि लेकिन मैं में नहीं है। इस थोड़ा सरकार सा से सब ऋषि जी, थोड़ा सा इसलिए रोकूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस तरह के जो घटनाक्रम के आप जिक्र कर रहे हैं, चोरी डकैती और जो आप बलात्कार जैसे शब्दों का जो यूज कर रहे हैं, तो ये तो आपके भी जब सत्ता में अब थे तब भी ये हो रही थी। नहीं नहीं, आप कहीं आप भूल रहे हैं। आप ग्राफ उठा के देख सकते हैं, इस सरकार में जितना तीव्र गति से हो रहा है। हमारी सरकार में जो चीजें नहीं होती थी, मैं कहना चाहूंगा कि आपको ही बताना चाहूंगा कि आपके मीडिया के लोग जिस तरह से जब छोटी मोटी घटनाएं घटती थी तो माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो फोटो लगा के दिखाते थे। क्यों नहीं इस सरकार में दिखाते हैं योगी जी के साथ फोटो लगा के? कहाँ गए लोग, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाना चाहिए ना, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, क्यों मीडिया मीडिया इस पे चुप है? हम तो भाई आपको तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप जो इस तरह का प्रश्न प्रश्न किए हैं। सबसे ज्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी को मीडिया के लोग किए थे। देखिए, इसलिए हम आपको आज बैठाए थे ऋषि यादव जी, कि आप अपनी बात रखें, आप अपनी पार्टी की बात रखें, आप अपने जो आपके अध्यक्ष हैं उनकी भी बात रखें। लेकिन जहां तक जो एक सवाल जो उठता है वो ये, क्या समाजवादी पार्टी हमेशा जो मौजूदा सरकार है उस पर आरोप लगाती है कि इनके राज्य में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, काफी खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले भी चुनाव में आपराधिक किस्म के लोगों को दूर रखे थे। और इस बार भी उन्होंने, अभी आप 3 दिन पहले का स्टेटमेंट पढ़े होंगे, देखे होंगे, उन्होंने कह दिया है कि हम अपने पार्टी में किसी भी ऐसे अपराधी को टिकट नहीं देंगे। और आप देखना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने लोगों को टिकट दिया गया है, कितने लोग वो किए हैं, कितने लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप खुद एहसास कर सकते हैं कि अगर कोई अपराधी सांसद, मंत्री, विधायक अगर चुन के जाएगा तो अपराध ही करेगा ना, अपराध को ही बढ़ावा देगा, और क्या करेंगे लोग? हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिए हैं कि वो अपराधी लोगों को, अपराधी जिनके ऊपर इस प्रकार के लोगों को ना टिकट देंगे ना पार्टी में शामिल करेंगे। ठीक है, चूंकि अभी जो वहां का राज्य का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, काफी दूर है, 2022 में होना है। क्या आपको लगता है कि 2022 में फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की जो सरकार वहां पे बन पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, और बनेगी तो सबसे 2022 में पहला परिवर्तन क्या होगा? सभी क्षेत्रों का विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहेगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी हम आपको बताना चाहते हैं, इस समय समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र लेके जाते हैं तो हम लोग जिस गरीब परिवार में जाते हैं, महिला माताओं लोगों का बस पहला आह्वान यही होता है कि हमारी समाजवादी पेंशन कट गई सरकार में। अब हम समाजवादी पार्टी की जो भी सुविधाएं थी वो जमीन पर थी। आप देख सकते हैं 108 सेवा डायल 100 जो ये सरकार बदल दी। और उसके बाद आप देख सकते हैं समाजवादी पेंशन इतनी इतनी लाभकारी, मतलब यह योजना थी जिससे गरीब परिवार के लोगों को सारी मतलब पहुंचाया जाता था। क्योंकि आप इस देख सकते महामारी हैं में जो आपने काम किया वो काफी, ऋषि यादव जी, बड़ी सराहनीय है। आपने जो ये काम किया है, मेरा एक सवाल है और सीधा सवाल है, क्या आप ये जो निःशुल्क शिक्षा और जो समाजवादी कुटियां आपने बनाए, क्या इसके लिए आपके पार्टी की तरफ से कुछ फंड मुहैया किया गया था, या किसी और ने आपको अप्रोच किया था, या आप अपने घर से लगाकर इस तरह की सेवा भाव कर रहे हैं? देखिए, मैं एक समाजवादी हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और समाजवादियों का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता ने आह्वान किया है, जिस कार्यकर्ता की जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार वह लोगों की मदद कर सकता है। तो हमारे नेता ने कहा, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी को प्रेशर नहीं किए, ना ही किसी कार्यकर्ता को दबाव दिए हैं। उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने आप को बचाव करते हुए गरीब असहाय लोगों की मदद की जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सभी बच्चों से, हमारे यहाँ सभी बच्चों से बात किए। लगभग 8 मिनट हम लोगों से बात किए। उन्होंने बच्चों के लिए कॉपी, किताब, बैग, कलम और सारी सुविधाएं, और उन्होंने पूर्ण रूप से बच्चों से भी बात की, आश्वासन दिए कि समाजवादी कुटिया में हम बच्चों से मिलने स्वयं आएंगे। और उन्होंने हमें बताया कि ऋषि जी, किसी भी बच्चे, किसी भी जो भी लड़के वहां पढ़ रहे हैं उन लोगों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के बच्चे ही भविष्य हैं। हमारे यहाँ सभी समाज के बच्चे, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ दलित समाज के बच्चे,
और बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें दी जा रही है। एक और यह जो मैं सवाल जो मन में समाजवादी आता है, चूंकि बहुत सारे बच्चे को इस वक्त, अगर जितने भी भारत के लोग देख रहे होंगे इस वक्त पब्लिक लाइव को, वो देख रहे होंगे कि बीच में स्लाइड भी चल रहा है, वो सारी तस्वीरें, सारे बच्चे जो जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। तमाम दर्शकों को इस वक्त बताएं कि जो आपने ये समाजवादी कुटिया बनाया है उसका क्षेत्रफल क्या है, कितना बड़ा है ये? देखिए, ये मेरी समाजवादी कुटिया इस समय 4 बिस्वा में है लगभग, ठीक है सर। और यह मैं समाजवादी कुटिया, पहले मैं बल्टा लेके गांव गांव में जाके दूध देता था, ठीक सर। उसके बाद जब हमारे नेताजी ने आह्वान किए कि आप अपने आप को सुरक्षित रख के घर पे रह के लोगों की मदद कीजिए, तो मैं समाजवादी कुटिया बनाकर मैं यहाँ पे बैठता हूँ। यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो भी गरीब असहाय लोग आते हैं, जिस प्रकार की समस्या लेके आते हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जब हम हर यहाँ पे दिन बैठ के ऋषि जी, हर दिन आप कितने लीटर दूध जो है उसको वितरण करते हैं, बांटते हैं? सर, जब मैं बल्टा लेके जाता था, आपसे बता रहा हूँ कि मैं तो 50 लीटर दूध दूध बांट देता था गांव गांव में घूम के। इस समय मैं 35 से 40 लीटर बच्चों तो को दूध देता हूँ, बिस्कुट थोड़ा देता हूँ, खुल फल के देता हूँ। बताएं, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा भारत, इसमें पूरा कोई हिंदुस्तान गड़बड़ नहीं सुन रहा है। है, तो क्या आप ये खरीद कर दूध ले जाया करते हैं, या फिर आपके खुद के गौशाला है जहां से आप दूध लेकर सबको वितरण करते हैं? देखिए, मेरे अंदर सेवा भाव है, और मैं यह दूध सुबह दूध दुहाता हूँ, मतलब खरीदता हूँ किसान लोगों का। जिसे जो लोग दूध बेचते हैं, उन लोगों का दूध खरीदा जाता है। उसके बाद बच्चों को वितरित किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। चूंकि लास्ट में एक कमेंट आपसे लेंगे, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल है? कोरोना काल में हम लोगों से यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, इसी पे सभी लोगों को चाहिए कि उनके आस पास पड़ोस के लोग, कोई भी इस तरह का गरीब असहाय लोग भूखे ना सोए, उन लोगों की मदद और करें। हम भी और यही हाँ, उम्मीद करेंगे ऋषि जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से सेवा भाव करते रहें और हर जन जन तक पहुंचे, आप खूब तरक्की करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारा विद्यालय बंद हैं, तो जो गरीब असहाय बच्चे हैं, जिनके पास जो लैपटॉप, ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो अगल बगल के लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो बच्चों को 1-2 घंटा शिक्षा दे सकते हैं, कापी किताब मंगा के जो गरीब असहाय बच्चे हैं उन लोगों को मुहैया कराएं। क्योंकि उनकी जो रोटेशन होगा, जो मतलब शिक्षा का जो प्रति उनका जो लगाव होगा, बीच में अगर मान लीजिए कोरोना आज नहीं तो कल, मतलब जब विद्यालय खुलेंगे, उसका उन लोगों पे असर ना पड़े। मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अगल बगल के गरीब असहाय बच्चों की मदद कीजिए, जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद कीजिए। इसी के साथ मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिए, और मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आपको भी दिल से धन्यवाद, आभार। बहुत 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 शुक्रिया। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहें, ताकि मैं वक्त वक्त पे आपके किए हुए कार्यों को तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो भारत के लोग हैं, उन तक हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी यही आप तमाम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिनको आप मदद कर सकते हैं, उनको आप मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी मदद से कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।